जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं। मेरे साथ हैं दोस्तों भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर नीट परीक्षा को लेकर के इतना बच्चे कैंसिल करवाने के लिए चाह रहे हैं और बहुत हंगामा भी हो रहा है, और इसमें कहीं न कहीं तार तेजस्वी यादव पर आके अटक गई है सुई। तो क्या है ये पूरा मामला नीट परीक्षा को लेकर के? नीट का शुरुआती दौर से ही नीट प्रपोज 12 में हुआ था। यूपीए की सरकार थी जिसमें कांग्रेस और राजद भी थे और वामपंथी की भी सरकार थी। नीट के साथ इन लोगों ने अन्याय किया है शुरुआती दौर से ही। 13 में नीट के द्वारा एग्जामिनेशन हुआ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से वो नीट रद्द कर दिया गया, चूंकि कोर्ट में इन लोगों ने अच्छे से विषय को रखा नहीं। फिर 14 और 15 में नहीं हो पाया नीट। फिर हमारी पार्टी के अरुण जेटली जी थे, वहां के जो कुछ स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, वो हम लोगों से अप्रोच किया और मैं लेकर के अरुण जेटली जी के पास गया था उन लोगों को मदद करने के लिए। और उस समय सुप्रीम कोर्ट का एडवर्स जो हुआ, उसके बाद जब 14 के बाद हमारी पार्टी सत्ता में आई तो फिर 16 में पुनः सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच उसको सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णय को उलट कर करके तब नीट को कराने का आदेश पारित हुआ। इसमें हमारी सरकार का है, हम लोगों ने नीट लागू करवाया। नीट लागू करवाने से जो बच्चे जो 4-4, 5-5 स्टेट में जाते रहते थे, छात्र जाते रहते थे एग्जाम देने के लिए, आज बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, कल मध्य प्रदेश भोपाल जा रहे हैं, परसों बॉम्बे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग होता था और उसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे और परेशानी भी होती थी। तो हमारी पार्टी की सरकार ने नीट को लागू करवा करके वन नेशन वन एग्जामिनेशन को लागू करवाया। और नीट को लागू करने से जो माफिया थे, माफिया तंत्र टूटा था, क्योंकि मेडिकल माफिया को अब उसमें डोनेशन नहीं लगता है। पहले डोनेशन जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के थे उनका एक ग्रुप हुआ करता था, वो पैसा दिया करते थे कांग्रेसी सरकार को, यूपीए की सरकार को, और उनके फेवर में वो होता था। नीट हम लोगों ने लागू करके उस माफिया तंत्र को खत्म किया था और बच्चों के हित में हमारी सरकार ने फैसला लिया था और उससे काफी राहत मिली थी। अब सवाल यहां का अब जब बनता है तो जो इस तरह के माफिया हैं किन लोगों से जुड़े हुए हैं? राजद से जुड़े हुए हैं ना, जो आ रहा है, चाहे सिकंदर हो, चाहे अनुपम हो, चाहे जितने लोग हैं। तार तो पीएस का कनेक्शन है, पीएस जो हाँ, पीएस का ही कनेक्शन है, वही ठहराए थे और ये आज से नहीं पीछे से ही लगे हुए हैं और उसके द्वारा ये लोग पैसा कमाते हैं और बच्चों को परेशानी में डालते हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से, चूंकि सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि उसका इंतजार किया जाए, रद्द भी हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का सब जुडिस है, इसलिए अभी कोई निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट का जैसा आएगा उसके अनुसार फिर सरकार डिसीजन लेगी। तो सर, कहना ये चाहिए कि जो जैसे पहले देख रहे थे कि बच्चे जो हैं नीट परीक्षा में या नंबर कम ला रहे थे या वो चाह रहे थे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत पैसे लगते थे। तो कहीं देखें कि अब देखे होंगे ना सर कि यूक्रेन में कितने सारे जो पढ़ाई करने के लिए गए, रूस जाते हैं, जहां जहां देख रहे हैं कि चाइना से भी लोग डॉक्टरी करके आते हैं। लेकिन यहाँ एक जो है प्रावधान एमबीबीएस जो डिग्री लेना रहता है, तो वो तो उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ का डिग्री का प्राथमिकता मिलेगी, है ना। आपके बिहार के ही जब मंत्री थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री थे, डॉक्टर सीपी ठाकुर ने ही ये निर्णय लिया, चूंकि रसिया से पढ़ करके आ रहे थे, यूक्रेन से जगह से, चाइना से पढ़ करके आ रहे थे, उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रहता था, वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, तो यहां दिक्कत आ रहा था।
डॉक्टर सीपी ठाकुर ने ही निर्णय लिया कि जो वहां से पास करके आएंगे तभी उनको यहां परमिशन मिलेगा काम करने का, जब वो डीएनबी पास करेंगे। और डीएनबी के द्वारा फिर परीक्षा ली जाती थी, उसमें पास होते थे। उसमें जब आप जानेंगी कि उसमें से मुश्किल से 10 से 15% बच्चे ही जो बाहर से पढ़ करके आते थे पास करते थे। इतना वहां का पुअर स्टैंडर्ड था हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड के मुकाबले में, इसलिए वो लागू किया गया था। डीएनबी के थ्रू फिर पास करेंगे तब फिर वो डॉक्टर की उपाधि मिलेगा, तभी अपना तभी आप प्रैक्टिस, मतलब क्लिनिक भी नहीं खोलने का आदेश था। नहीं, चूंकि उनको कुछ आता नहीं था। जब फिर पढ़ाई करके पढ़ करके फिर उसको देखेंगे, क्योंकि उन लोग चाइना, रसिया, यूक्रेन जाने से फायदा क्या? वहां कम पैसे में हो जाते थे, और बहुत बच्चे तो जो रूस जाते थे वो वहां व्यापार भी शुरू कर देते थे, बिजनेस करते थे, लेदर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे वहां से। मैं कुछ बच्चों को जानता हूं, क्योंकि मैं भी पेशे से डॉक्टर हूं, तो उस डिपार्टमेंट में क्या चलता है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को भी मिलती रहती है। तो क्या लगता है सर कि आने वाला समय में ये बाहर जो है बच्चे न जाए, भारत में ही रहें, तो इस तरीके से कोई फीस को लेकर के गरीब बच्चे को अगर चाहते हैं पढ़ना, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो जो है खर्च जुटा नहीं पाते हैं, इसके लिए क्या कुछ? मैडम, पहले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थे वो डोनेशन फी लगता था। नीट हम लोगों ने जब लागू किया, डोनेशन इंडिया से हट गया। और आपको आश्चर्य होगा कि एमडी रेडियो डायग्नोसिस में 9 करोड़ रुपया फी है, दे करके लोग एडमिशन लिए हैं। तो सब बच्चे तो सरकारी में तो नहीं जा सकते, नहीं, प्राइवेट में भी उसके बाद जब से वो खत्म हुआ, चूंकि 2 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ रुपया तक मेडिकल में लगते थे पूरा पास आउट होने में। अब वो घट कर करके करोड़ के अंदर रह गया है। जो बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप देखी होंगी कि 14 के पहले सिर्फ 52,000 एमबीबीएस में सीट था। हमारी सरकार जब बनी है तो अब 1,09,000 सीट हो गया, दोगुना से भी अधिक हमारी सरकार ने बना दिया। अभी बिहार का ही बात लें, पहले 9 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज के डेट में 22 मेडिकल कॉलेज तक है। 14 से 19 तक में हमारी सरकार ने यह तय किया था कि 3 लोकसभा में क्षेत्र मिला करके 1 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अब फिर जब 19 से 24 तक में जब हमारी सरकार रही, 19 से लेकर के 24 तक में हर एक जिले में 1 मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने प्रावधान किया। उसी के तहत बिहार में भी 22 मेडिकल कॉलेज और 2-2 एम्स का यहां प्रावधान हो गया। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, तो उसमें एमबीबीएस का भी सीट बढ़ गया, उसमें एमडी एमएस का भी सीट बढ़ गया। तो हमारी सरकार इसमें काम कर रही है, और आगे जब और भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तब जो है फी का वो अपने आप घट जाएगा। यानी कि सर आप बच्चों को अस्वस्थ करना देना चाहते हैं कि जितने बच्चे एग्जाम दिए आप परेशान और हताश ना हो, आपके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, शुक्रिया, सरकार भी है, बीच में जो बिचौलिया है सरकार भी है। हम उस बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हमारी सरकार फरवरी में ही एंटी पेपर लीकिंग कानून बनाने की बात की थी, और 21 जून को अध्यादेश जारी हो गया। अब जो भी इस तरह का काम करेंगे, लीक करने का काम करेंगे, उनको 1 करोड़ तक ऐसा कि 5 साल का जुर्माना, 5 साल तक जेल है, 10 साल का, 5 करोड़ 10 साल का जेल है, और 1 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान इस कानून में किया गया है। ये तो मैं केंद्र सरकार की बात किया कि अध्यादेश जारी हो गया 21 जून को। बिहार सरकार भी यह निर्णय लिया है कि हम अपने यहां भी एंटी पेपर लीकिंग कानून बनाएंगे, और जल्द यहां भी बन जाएंगे।
एंटी पेपर लीकेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे हैं दोस्तों कि एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो नीट की परीक्षा जो ले रही थी, उसमें बहुत मतलब कि अच्छा अब बच्चों का सुनहरा अवसर मिलेगा कि जो बीपीएससी पेपर लीक, नीट पेपर लीक कितना लीक होते जाता है, यानी कि बेल्ट तक हर चीज खोलवा करके एग्जाम ले जाता है, डिजिटलाइज हो गया, फिर भी किस तरीके से कर रहे हैं। तो यानी कि बहुत सख्त कानून कड़ा आने वाला है दोस्तों। आपकी ये जो सरकार है बहुत मदद करेगी और हताश परेशान नहीं हो दोस्तों। बच्चों लोग से यही आग्रह करते हैं, जितना उग्र हो रहे हैं आप शांत हो जाइए, आपका जो है सोल्यूशन जो है सरकार निकाल के देगी। इस तरीके से मामला आया है कि हुआ है लीक, ये तो सरकार एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन आपके लिए इस तरीके से न हो, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी बिचौलियों को। और आपकी जो पढ़ाई लिखाई, अरे बुद्धि पढ़ाई लिखाई कहीं जाता है नहीं ना, तो जो आप जो पढ़े हैं तो उस तरीके कहीं ना कहीं आपको काम देगा और आने वाला भविष्य भी दोस्तों आपका सुनहरा होगा। इसीलिए अपना जो है व्यक्तित्व विवेक से काम ले और समझदारी से। जय हिंद। देखते हैं डीके चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक कहें तो फॉलो कीजिए।